कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसने सबको झकझोर दिया। अब देश में सभी एक बात कह रहे हैं कि जो आतंकी हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है और लोगों का सपना होता है कि वो कश्मीर जाए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर की खूबसूरती है, हर भारतीय चाहता है कि वो वहाँ जाकर उस खूबसूरती को देखे। और जो टूरिस्ट वहाँ पर गए थे वो भी कश्मीर की खूबसूरती को ही देखने गए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, अब जो लोग कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर भारत की उस जगह की खूबसूरती को देखने की प्लानिंग कर रहे थे, अब वो लोग थोड़ा डर गए हैं और अब लोग कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो डर गए हैं और सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा डर है वो है सिक्योरिटी रीजंस। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि आने वाले महीने में यानी कि मई के महीने में कश्मीर का ट्रिप अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लान कर रही थी, लेकिन अब वो कश्मीर नहीं जा रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं क्या वजह है जो अब उन्होंने अचानक से प्लान कैंसिल कर दिया है। मैम, जो कश्मीर में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक थोड़ा डर है, और आप लोग क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या सोचा तो था? अपने बेटों को भी ले जाने की थी, बच्चे भी हमारे जवान जवान हैं। अब हम ही लोग रह जाएं और बच्चे चले जाएं आंखों के सामने, तो इस ये तो डर बहुत है हम लोगों के लिए। ये क्या तो आप लोगों ने प्लान्स बनाए थे, क्या आपने सोचा? ये बच्चे पहली बार जा रहे थे, बहुत मन था, बेटे का तो बहुत ही मन था कि हम चलेंगे, मम्मी ले चलो, मासी वगैरह सब इकट्ठे चलते हैं। वो अपनी बहन को, सिस्टर को भी लेने गया कि मैं उसको भी ले आता हूँ, मगर उन लोगों का फ़ोन आया सुन के कि नहीं नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे। हम लोगों के संग इस तरह से होगा तो कैसे जाएंगे आप बताइए। तो मतलब उन लोगों की ये कंडीशन देख के हम लोगों की आत्मा रो रही है कि मतलब हमारे लोगों को इस तरह से मारा गया है तो हम कैसे जाएंगे बताइए। इतनी सुंदर जगह मतलब हम लोग मिस कर ली। बच्चे आगे जीवन में कभी सोचेंगे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ लगता है कि शायद ना ख़त्म हो कभी, क्योंकि ये लोग तो हमेशा इस चीज़ को करते हैं ना, इसलिए। आपको क्या ऐसा लगा था कि अब सब नॉर्मल हो गया है, अब हम जा हाँ, सकते बड़ी हैं? खुशी थी बच्चों को कि बहुत नॉर्मल हो गया है, मोदी जी ने ये सब चीज़ें हटा दी हैं, वहाँ देखने को मिलेगा। एक बार तो जाना ही चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। आगे कभी जाए ना जाए, मगर ये मौका था जो ये भी हाथ से चला गया, इसलिए। कितनी प्लानिंग आप लोग, क्योंकि आप लोग मुझे लगा कि शॉपिंग शायद ट्रिप के लिए ही करने की। शॉपिंग कर रहे हैं, लगातार शॉपिंग कर रहे थे। एक्चुअली मैं जब खुद बहुत छोटी थी तब मैं एक बार कश्मीर गई थी, और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं चाहती थी कि मैं उनको भी एक बार वहाँ लेके जाऊँ, बच्चे देखें कि हमारे मतलब देश में सबसे खूबसूरत जगह, क्या दुनिया में सबसे खूबसूरत शायद कश्मीर है, और हम वहाँ जाना चाहते थे। और प्लानिंग हो रही थी मेरे बेटे के स्कूल ओवर होने के बाद में कि अभी उसकी समर वेकेशन शुरू हो रही है तो हम वहाँ जाएं। वहाँ हमारे फैमिली से 12-13 लोग जाने चाहते थे, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हुआ है वो इतना बुरा है कि जब हमें इतना ख़राब लग रहा है तो जिनके साथ हुआ है उनका तो हाल ही हम सोच नहीं सकते। तो अब अभी तो नहीं जा पाएंगे, कम से कम 2-4 साल तो वहाँ जाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो क्योंकि लोग कश्मीर क्यों चुन रहे थे अचानक से? हमने देखा कि बहुत टूरिस्ट फ्लरिश हुआ है वहाँ पे, टूरिज्म फ्लरिश हुआ है। आप लोग भी कश्मीर, क्यों आपने कश्मीर को चुना और अब क्या डर है? मैम, एक्चुअली में क्या है कि कुछ सालों पहले वहाँ जाना वैसे ही बहुत डरावना लगता था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई और वहाँ पे चेंजेस हुए, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा पहले भी था और अब तो लीगली है, तो हम ये चाहते थे कि वहाँ इतनी सिक्योरिटी हो गई है और टूरिज़्म फिर से चालू हो गया है, बढ़ गया है, तो वहाँ जाएं और एक सेफ्टी जैसी फील होने लगी थी। लेकिन ये जो हुआ, इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं सेफ्टी में कमी है, तो इसलिए अभी तो नहीं जा पाएंगे। कितनी प्लानिंग थी, अब क्या पूरा प्लान बदल दिया है? कितना मन था कि कश्मीर को देखिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर जन्नत की तरह है तो वो कश्मीर है। वो कश्मीरी है, और बस ऐसा ही मन करता है बच्चों का कि गर्मियों में किसी ठंडी जगह पर लेके जाया जाए, और वहाँ की खूबसूरती भी बहुत देखने लायक है, तो इसी वजह से हमने प्लान किया था। सारी टिकट्स वगैरह बुक हो गई थी सब? सब था, और मैं ही बड़ी हूँ घर में, ये सारे मेरे बच्चे हैं, तो मैं सोच रही थी सारे बच्चों को लेकर चलते हैं, बच्चे भी देख लें। तो लेकिन अब ये जो हादसा हुआ, ये एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक ये ऐसा हादसा हुआ है। अब मोदी जी ने तो अपने पूरे प्रयास करके जो कुछ भी किया कि चलो हम आज़ाद हैं और वहाँ पर टूरिज़्म बहुत अच्छे सेफ अपने आप को सब। भी आप लोग जा भी रहे थे? हाँ, तो लेकिन अब वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया, और आगे भी जाने में सोचेंगे कि जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सिक्योर हैं कि नहीं है। ये बिल्कुल।
देखिए सभी का ये कहना है कि जितना खूबसूरत कश्मीर है, सभी की एक इच्छा थी, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर हुआ उसने सभी को डरा दिया है। और अब ये कहीं ना कहीं जो डर है ये अभी खत्म नहीं हो जाएगा, ये डर अभी शायद लोगों में रहेगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब जो है वो कश्मीर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वादियों की जो ताज़ी खुली हवा है उसमें सांस ले सकेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो आतंक का हम कह सकते हैं कि जो डर है, जो आतंकी है, वहाँ पर एक डर का जो माहौल है, उसके कारण अब लोग अपना कश्मीर जाने का जो प्लान्स है, जो टूरिज्म है, वहाँ पर जाने के लिए, घूमने के लिए जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, उन सभी को कैंसिल कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अमरीश के साथ अमृतांशी जोशी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर